इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर इतना स्लो चल रहा है कि उसकी वजह से 500 मिलियन ऑलरेडी लॉस हो चुका है, और जो आईटी सेक्टर है उसमें $3 बिलियन के लॉस होने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को $3 बिलियन लॉस हो सकता है, और होना शुरू हो गया है क्योंकि इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त होने से आईटी का शोबा और इंटरनेट पर होने वाली कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। मैं तो कहता हूं कि आप फिर इसको सिरे से बंद कर दें। ये जो समंदर के अंदर से ना कराची में केबल इंटर हो रही ना, उसको कड़क करके काट दें, मतलब आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए मशवरा दे रहा हूं, बुरा ना माने आप, इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। ना रहेगा कहते हैं ना रहेगी, मतलब ना रहेगा बॉस बांस और न बजेगी बांसुरी। इंटरनेट की कछुए जैसी रफ्तार पर सेनेट की कायमा कमेटी भी बरहम। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान फट पड़े। दूसरी बात, दुनिया को जो आप कहेंगे वो फिर दुनिया मान भी जाएगी। अब भी तो यकीन करती है ना आपकी बातों का दुनिया। आप कहते हैं जी पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती हैं, और वो बल्कि सॉरी बह रही होती हैं, और फखर यूसुफजई जैसे और लोग झूठ बोलते कि नहीं जी दूध और शहद की नहरें तो यहाँ नहीं बहती जी, यहाँ तो साफ पानी भी पीने को नहीं मिल रहा होता। वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो दुनिया तो आपका यकीन करती है, सुकून से रहेंगे सारे लोग, टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे, और बस जिसे कहते हैं ना, हमने सुना था कि यार रशिया में खाना पीना दिया जाता था और काम लिया जाता था, उस तरह का सीन होगा। ना किसी को ये होगा कि यार हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, ना ये होगा कि यार अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, ना ये होगा कि बांग्लादेश में इनकलाब आया, ना ये होगा कि यूरोप के अंदर तो ये चीज हो गई, ना ये होगा कि इसराइल ने तो वो कर दिया। सुकून ही सुकून होगा। टीवी चैनल है, टीवी चैनल पे आप अपना एक बुलेटिन दे दिया करें कि भाई दिन में एक बुलेटिन होगा, और जो बुलेटिन हम भिजवाएंगे वही नशर होगा, हम देख लिया करेंगे, बस इतनी सी बात है। मतलब ये अगर चीजें देखें, बुरा बिल्कुल ना माने सर, मैं आपसे मतलब मेरी क्या मजाल की मैं कोई जुर्रत कर सकूं ऐसी कि आपके काम में खलल डालने की या कोई ऐसी बात करने की मैं मतलब मजाल कर सकूं, लेकिन बजाय इसके कि इतनी आप लोग करते हैं, मुझे असल में उसकी फिक्र है। बाकी मैंने कहा 24 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई टेंशन नहीं है, ये वैसे ही रहेंगे। बगैर बिजली के हम रह लेते हैं, बगैर मतलब साफ पानी के हम रह लेते हैं, बगैर प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन के हम रह लेते हैं, एजुकेशन के हम रह लेते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हम रह लेते हैं। ओ भाई क्या क्या बताऊं, इंटरनेट नहीं होता, 2G चल रहा है, उसके बगैर हम रह लेते हैं। तो ये अगर आप काट लेंगे फिर भी रह लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हाँ अलबत्ता ये होगा कि आपका काम आसान होगा, यूं चिल करके आप लेटे होंगे, टेबल पे टांगे रखी होंगे, ओ जी देखो जरा पाकिस्तानियन होता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरनेशनली बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है हमारे फ्रीलांसर्स को। सिट साहब, दूसरा ट्रायल आज हमने सुना कि फायरवॉल का हुआ है, हमें कोई बताएगा कि ये डिजिटल इकोनॉमी के साथ ये हुकूमत क्या करने जा रही है? जबकि जब से पाकिस्तान ने हुकूमत ने पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट स्लो किया है, और उस इंटरनेट को स्लो करने की जो वजूहात हैं वो जारी बात है हुकूमत समझती है कि ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील किया जा सके, लेकिन इससे तकरीबन $300 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अब ये जो इंटरनेट स्लो चल रहा है तो ये खुदा की तरफ से कोई वो नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, अल्लाह मालिक है, इसमें नहीं है। इसमें वो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इंटरनेट स्लो कर रखा है। एक बात क्या है, जैसे रॉयटर्स ने लिखा फायरवॉल वहां पर लगाई गई, और फायरवॉल किसको देखकर लगाई, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, तो फायरवॉल उन्होंने देखकर लगाई चाइना को। भाई चाइना से जरा तरीका भी पूछ लेना था कि हम जैसे आपने फायरवॉल लगाई और आपके आवाम को कोई मसला नहीं हुआ, आपको इंटरनेट जो है वो स्लो नहीं करना पड़ा और बड़े सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे तो यहाँ पर उधम मच गया, यहाँ पे तो हंगामा हो गया, हमारा तो आईटी सेक्टर बैठ गया। पहले ही माशाल्लाह इकोनॉमी कितनी ब्लूम पर है, कितना ब्लूम कर रही है भाई, तो अब तो ये तो इकोनॉमी तो आप तो आसमान पर पहुंच जाएंगे, इंडिया मून पर पहुंच गया, आप आसमान पर पहुंच जाएंगे इंटरनेट को स्लो करके। दिस इज अनबिलीवेबल कि इस दौर में, ये कौन सा दौर है भाई, ये कौन सा एरा है, मुझे ये बताइए। 2024 में इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है कि आवाम ये कह रही है कि हम अगर व्हाट्सएप पे कोई कॉल आती है तो बात करते करते वो चंद सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है, कोई हम मैसेज कर रहे हो मैसेज पूरा नहीं पहुंचता, उससे पहले ही इंटरनेट स्लो हो जाता है। इसमें जो फ्रीलांसर्स हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो गया है। आप अपने फ्रीलांसर्स को नहीं संभाल सकते और आप चले हैं भारत के मून मिशन की नकल करने। आपने वो एक भिजवा दी चाइना के थ्रू, अपना वो जो भी भिजवाना था, लोड और पे लोड और वट, ठीक है, उस पर कर दिया कि जनाब पाकिस्तान भी जो है मून में पहुंच। अब मुझे ये बताएं कि जो जिसने वो वाली खबरें उस वक्त चलाई थी कि पाकिस्तान भी मून मिशन में शामिल हो गया है, अब
वही ये वाली खबर उन कंट्रीज में ही पहुंच रही है कि वो कंट्री जो मून मिशन में शामिल हुआ था चाइना के से पेलोड भिजवाने के बाद वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा। ये काम हमारा सारा डिस्टर्ब हुआ है, जितना ऑनलाइन हमारे पास काम आता है इंटरनेट का। व्हाट्सएप तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, व्हाट्सएप से भी ब्राउजिंग ही नहीं होती, ईमेल काफ़ी देर के बाद ईमेल वगैरह सेंड होती हैं। ईमेल करने से इंटरनेट पे भी प्रॉब्लम आ रहा है और व्हाट्सएप पे तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाट्सएप से प्रिंट जो है वो नहीं हो रहा थ्रू इंटरनेट, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। 30 से 40% जो है वो इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया गया। उसकी वजह से जाहिर है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से बिजनेस करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से ऑनलाइन काम करते हैं, बहुत से फ्रीलांसर हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन जॉब भी करते हैं, ऑनलाइन स्टडीज भी करते हैं और सारी दुनिया का काम आजकल इंटरनेट के जरिए किया जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं और उनका कहना ये है कि एक बहुत लंबी रकम यानी कि कई हजार बल्कि कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ सकता है और अभी तक कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो भी चुका है। कई लोग अपनी जॉब से जा चुके हैं, कई लोगों को जो है उनके जिस कंपनी में या जिस वेबसाइट पे वो काम कर रहे थे वहां से निकाला जा चुका है। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा होगा जो मून मिशन और सोलर मिशन और कौन कौन से मिशन में है और वहां पर पता ही चले, खबर ये आई कि इंटरनेट नहीं चल रहा और लोग जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। यूथ, आपकी यूथ कितनी बड़ी है मुझे बताइए, कितनी बड़ी तादाद में यूथ है, वो सब जो है उसमें से कितने फ्रीलांसर्स हैं। एक तो वैसे बिजली के बिल इतने ज्यादा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर कोई गाना बना दे, अगर कोई अपने बिजली का बिल जो है वो 14 अगस्त पर परचम की जगह पर लपेट कर डंडे में बांध कर जो है वो खड़ा कर दे अपनी छत पर, तो उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। आप अंदाजा करें कि पूरी दुनिया में जिसकी खबर चल रही है कि इस मुल्क का इंटरनेट स्लो चलता है और इसके अवाम और यूथ सर पकड़ के बैठे हैं, इतना उनको नुकसान हो रहा है, तो बिजनेसेस बाहर से पाकिस्तान में जाएंगे वो करने। तो प्राइम मिनिस्टर ये देख रहे हैं कि जो आपका ख्वाब है इन्वेस्टमेंट का, वो ख्वाब तो आप चकनाचूर खुद ही कर रहे हैं अपने हाथों। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करेंगे। उधर आप इंडिया का देखें, जो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें नरेंद्र मोदी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है और ये 78th इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने कहा है, रेड फोर्ट से खड़े होकर कहा है और उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के जो मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं, जो गोल्स हैं, वो इंडिया की ग्रोथ में हैं इन इट्स अमृत काल। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उसको कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब दुनिया जो है वो मेड इन इंडिया गेमिंग प्रोडक्ट्स में आ गया है। छोटे बच्चे हैं, इसकी वजह से जो है ना हमें बहुत परेशानी है। अवाम को आप लोगों ने बिजली से महरूम कर दिया, आपने हर चीज इतनी ज्यादा महंगी कर दी, अवाम तो रोती है अब। ठीक है, तो इंटरनेट एक चीज पे अगर चुप थे तो उसके अंदर भी आप पहुंच गए। हमारा जो 90% काम है वो है ही व्हाट्सएप पे है या ईमेल के थ्रू है। ना व्हाट्सएप चाह रहा है ना ईमेल चाह रही है। इनका काम है आसानियां क्रिएट करना, लेकिन इन्होंने कसम खाई हुई है कि किसी बंदे को सौखा नहीं होने देना। आवाम के अंदर एक डिस्टर्बेंस और बेयकीनी की कैफियत होगी, तो ये बेयकीनी की कैफियत जो है ये जमहूरी सिस्टम के मुनाफिक बेवकूफाना तरीके से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चीजों को डील कर रही है। अब इंडिया कह रहा है कि हमें अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, लेगेसी, लिटरेचर को लेके आना चाहिए गेमिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, और जो ग्लोबल गेमिंग मार्केट है उसमें उनको आगे लेके आना चाहिए और इंडिया की जो गेम्स हैं वो दुनिया में मशहूर हों और इंडिया आप अपना कल्चर को भी प्रमोट करे थ्रू दैट गेम्स। जैसे इंडिया ने अपनी बॉलीवुड के जरिए, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री इज लॉक, अब जारी बात है वो जितने भी हीरो प्ले अंदर बनते हैं वो कौन होते हैं? बेसिकली वो वही लोग होते हैं जो जिस मुल्क के लोग वो रह रहे होते हैं वहां पे वो अपने कैरिकेचर्स ड्रॉ करते हैं। इंडिया के अंदर भी गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से उठ रही है। वो कह रहे हैं कि इंडियन जो मैथोलॉजी है उसके ऊपर गेम्स बनाएं, इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर गेम्स बनाएं। मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि वो देखें, वो जिसे कहते हैं ना गेमिंग जो है इसको कहा जाता है कि ये सनराइज सेक्टर है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन गेमर्स हैं उनकी तकरीबन 450 मिलियन तक तादाद है, 450 मिलियन के करीब। सो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया गेमिंग के लिए? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने इंटरनेट स्लो करता है, उन्होंने तो व्हाट्सएप भी ना चले शाला, पंजाबी कहते हैं शाला थोड़ा व्हाट्सएप भी ना चले। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।